जहाँ से हमने कल व्लॉग को एंड किया था वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सारे जो यहाँ के वज़ू खाने हैं वो दिखाऊंगी और उनके साइड्स पे कैसा निज़ाम है और उनके अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वो कैसी है, तो वो सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छी वज़ू खाने हर गेट के सामने मौजूद है। हर गेट के सामने मौजूद है वज़ू खाना। जैसे कि ये एक वज़ू खाना है, ये, और इसी तरह का एक सेम ये है, ठीक है। इसी तरह के यहाँ पे लातादाद वज़ू खाने हैं जो कि मैं अब आपको इसका बाहर का व्यू दिखाती हूँ और फिर अंदर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला वज़ू खाना आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर इसके पार्किंग एंड उसके साइड्स पे जो है वो, ठीक है, व्यू। तो जी सबसे पहले ये है यहाँ पे वज़ू इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यूँ निकलेंगे यहाँ से, निकलते हुए ये हमारी पार्किंग है। ये जो एरिया पार्किंग की तरफ जाता है और ये एस्केलेटर है और ये स्टेयर्स हैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे स्टेयर से, और स्टेयर से नीचे जाएंगे तो ये नीचे वॉशरूम्स हैं फॉर वुमेंस एंड मेंस का भी ये सही सेम है। तो ये थे वज़ू खाने। चले मैं आपको अब बाहर से कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो जैसे बाहर निकलेंगे हम सबसे पहले ये वज़ू खाना है, ठीक है। एक वो आपको दिख रहा होगा, हर गेट के सामने है, हर गेट के साथ है। एक ये है और एक वो है और एक वो है, और इसी तरह ऑल अराउंड है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। ये गेट्स के सामने, जैसे कि आप वो रेड में, रेड जो आपको दिख रहा होगा वो गेट्स की नंबरिंग है। तो ये इस तरह से माशाल्लाह, इस तरह से ये नंबरिंग है ना, वुमेंस टॉयलेट 217। इसी तरह सेम मस्जिद नबी की भी गेट की एंट्रेंस पे नंबरिंग है, ताकि आप लोग भटक ना जाएं, भूल ना जाएं। तो अगर आप 13 से एंटर होते हैं जैसे वो दिख रहा है, और 14 से, तो आप इधर से ही बाहर आएँ और अपने गेट की तरफ चले जाएं। जैसे कि गेट्स पे भी नंबरिंग है, टॉयलेट्स पे भी नंबरिंग है, और ये जो मस्जिद नबी है उसके जो इनसाइड है उसकी भी नंबरिंग है। तो इस तरह जैसे वो 12, 13, 14 एंड 15, 16, 17 और ऑल ओवर नंबरिंग, ठीक है। तो ये इस तरह ये वुमेंस की साइड है और इसी तरह मेंस की साइड्स हैं। तो ये सब होते हैं। और माशाल्लाह मदीने का मौसम कभी बादल, कभी बारिश और कभी कड़क धूप होती है माशाल्लाह। जैसे कि आपने बाहर का तो देख लिया है, आज माशाल्लाह मैं टाइम से आई हूँ और आप लोगों की खातिर। और अब मैं आप लोगों को क्या करूँगी, अंदर का भी दिखाऊँगी, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इन साइड है वो भी दिखाऊँगी। ये तो माशाल्लाह सहन है ना, जो कि आपने देख लिया है। अभी वो उस पर जो वो ग्रीन है आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है कि ये इस ग्रीन का मतलब है कि अब आप मतलब जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नमाज का टाइम होगा तो एंट्रेंस रेड, ये रेड शो होती है और इसका मतलब होता है कि अब ये फुल हो चुका है, अब नॉट अलाउ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये मैं अब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन साइड पे जाने लगी हूँ, वुमेंस वाली साइड्स पे। साइड जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने शूज़ रिमूव करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रिमूव कर दिए हैं। और ये इधर किसी जो गेट्स, हाँ, जैसे कि वो सेक्शन बने हुए हैं वहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं, बट अभी वो फुल है तो मैंने वो बाहर रख दिए हैं। और वो शॉपर भी देती हैं, थैली भी देती हैं, एक हेल्पर जो यहाँ पे होती हैं, और वो उसमें आप अपने शूज़ का वो ऐड कर सकते हैं। इस तरफ भी है माशाल्लाह से ये सेक्शन, और यहाँ पे आप जूते रख सकते हैं। और ये एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई है जिसपे नमाज के औकात मेंशन है। और ये देखें जी माशाल्लाह, क्राउड ही क्राउड है, क्राउड ही क्राउड है। ये तो आम दिनों का हालात हैं, जब रमज़ान होगा तो ज़्यादा रश होगा और तब के मनाजिर आप देख सकते हैं। तो ये जो कूलर है इसमें जमजम होता है माशाल्लाह से, और ये हर नमाज के बाद रीफ़िल होते हैं, हर नमाज के बाद रीफ़िल होते हैं। तो ये जी माशाल्लाह खूबसूरत से मस्जिद, ये देखें जी, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। और इसी तरह ये आप यहाँ पे भी शूज़ रख सकते हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर ने यहाँ पे शूज़ रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। और चले जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कहीं जगह मिलती है या हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। चले चलते हैं, देखते हैं कि हमें कहीं कोई जगह मिलती है या यहाँ पे हमें बेसिकली कभी भी कोई जगह नहीं मिली। और मतलब हम जब लेट आते हैं तो नहीं मिलती, और अभी तक हम यहाँ पे नहीं बैठे। एक दफ़ा बैठे थे
यहाँ पे आके कुरान पाक पढ़ा था मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो उसके अलावा ये क्राउड आप देख सकते हैं, नो पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पे जगह मिल जाए। ये तो अभी नमाज का टाइम भी नहीं है तो इतने लोग हैं, जब नमाज का टाइम होता है तो ये और ज़्यादा फुल होता है। इवन कि ये जो एक लिमिट है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लिमिट है कि आप यहाँ तक हो सकते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है यहाँ पे इतना क्राउड होता है कि वुमेंस इस कूलर के सामने भी पढ़ रही होती हैं। तो मतलब जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पर पढ़ लेता है, अगर क्राउड ज़्यादा हो, जगह ना हो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी जगह मिलना। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इसी तरह ये सिर्फ एक नहीं है, इसी तरह बहुत सारी जगह है मस्जिद नबी के इन साइड पे जहाँ पे आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। बट ये वो सब ऐसे ही फिल है, सिर्फ ये एक नहीं है, वो सब ऐसे ही फिल्म मैं आपको दिखाती हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे भी फुल है बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग है, उसकी मेन वजह ये है कि जैसे मैं इस गेट से एंटर हुई थी और इसी गेट से मेरा एंटर होने का मकसद ये था कि मैं जो बाहर से आई थी ना, एंटर हुई थी मस्जिद में, तो वो मेरे होटल के जो वे था ना, मैं उधर से आई थी, उधर से मैंने सीधा इस गेट से एंट्री ली और ये एग्ज़िट हो रही हूँ मैं इधर, जो कि ये गेट कहीं का कहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप एंटर होते हैं मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में, और यहाँ पे अंदर इनसाइड, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद रखना, ऐसे फिर आप भटक जाएंगे और कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक मेन था। तो चलें जी, ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ 9 जगह, नो एनीथिंग। यहाँ पे कुरान पाक होता है, यहाँ पे कुरान पाक होता है और आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हो कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह फुल इन फुल साइड के मनाजिर हैं माशाल्लाह, क्राउड ही क्राउड है। वुमेंस भी वुमेंस की साइड तो जो फुल है ही है, मेंस की इससे ज़्यादा डबल होती है फुल, जो कि मैं नमाज के बाद की जाने के मनाजिर होंगे लोगों के क्राउड के, वो दिखाऊँगी, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना रश होता है माशाल्लाह यहाँ पे। तो ये था, टाइम हो चुका है 5:38 और यहाँ पे जी मगरिब का है टाइम 6:31, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्राउड ये बिल्कुल फुल हो चुका है, बिल्कुल फुल हो चुका है, मतलब नमाज में अभी आधा घंटा है और फुल हो चुका है, और अभी तक ये ख़वातीन का आना बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरा गेट था 322, आप लोग नहीं देख सकते होंगे, मैं जूम करती हूँ। ठीक है, और मैं जब वो यहाँ से एंटर हुई थी तो वो लास्ट में जब मैं गई थी और इस तरफ का गेट मैंने दिखाया था तो वो 3:30 था, मतलब 3:22 से आप अंदर जाएं तो आप 3:30 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये अब बाहर आ गई हूँ आपको एक मज़े की चीज़ बताने, वो ये कि ये जो मैंने वज़ू खाने आपको बताए थे ना, इसके जो ये बाहर की साइड है ना, जहाँ पे ये ख़वातीन पानी पी रही हैं और यहाँ पे पानी का सेक्शन है, तो यहाँ पे जी जब मैं 2019 में आई थी, यानी 5 साल पहले, तो यहाँ पे ज़मज़म होता था। तो ज़मज़म होता था, यहाँ पे लोगों ने ना मतलब वज़ू करना और इसकी पानी को वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन वज़ू खानों के जो बाहर की टूटियाँ उनमें पानी का ज़मज़म को बंद करके अब वो अंदर जो मैंने आपको कूलर दिखाया उसमें ही रख दिया है। और ये थोड़ा सा मतलब वो है, बट ठीक है, ज़मज़म का एहतराम ज़रूरी है, तो उस एहतराम के लिए इन्होंने ये काम किया है कि वज़ू जो ज़मज़म था यहाँ से कैंसिल करके अब सिर्फ कूलर में होता है और वो हर नमाज के बाद रीफ़िल होता है। तो ये जी बाहर के मनासिर है और ये बाहर के माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये देख लें आप सब जी ज़मज़म को फिल करके और देखते हैं। इस तरह यहाँ पे छोटे छोटे गिलास होते हैं, ठीक है, और इनमें आप पानी को पिएँ और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और फिर इस तरह वेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ना ऊपर एसी का कोई सीन नहीं है, ये जो है ना ये इनमें से ठंडी हवा आ रही है और बहुत ठंडी आ रही है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ख़वातीन ज़्यादातर इधर इसलिए भी बैठती हैं कि यहाँ पे ना जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे वो बैठना ज़्यादा प्रेफर करती हैं दैन बाहर।